नमस्कार दोस्तों, अब तक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हरियाणा को जाट लैंड है, जाट लैंड है, जाट लैंड है। यहाँ केवल जाटों की ज़्यादा चलती है, जाटी राजनीति भी हावी है। लेकिन पिछले 10 साल से आपने गौर किया होगा, एक आदमी जो जिसका पहले हरियाणा में न कोई जनाधार था, ना उसको हरियाणा में कोई जानता था, वो कहीं से उठ के आया और अचानक हरियाणा का सीएम बन गया। हम बात कर रहे हैं श्रीमान मनोहर लाल खट्टर की, जो कि लगभग पिछले 10 साल से हरियाणा पे राज करते जा रहे हैं और शायद आगे भी करें। ये अजूबा कैसे हुआ, क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि सन 2014 में जब लोग कांग्रेस गवर्नमेंट से इस देश में बिल्कुल ऊब चुके थे और हर तरफ उनकी बुराइयां चल रही थी, तब नरेंद्र मोदी सरकार, जो कि एक सुनामी के रूप में दिल्ली में आके बैठ गई थी, उसका तुरंत प्रभाव ये हुआ कि पहली बार हरियाणा में बीजेपी लगभग 50 के आसपास सीट लेके आई और बीजेपी ने अपना एक मनपसंद आदमी, जो कि बहुत दिन तक नरेंद्र मोदी के संपर्क में था और जो कास्ट से एक पंजाबी था और जो बीजेपी की इक्वेशंस थी उनमें बिल्कुल ठीक स्पष्ट रूप से ठीक बैठता था, उसको सीएम बना दिया और उस आदमी का नाम था मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और ये वीडियो अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर वैसे तो पंजाबी हैं, लेकिन वो रोहतक के ही मूल निवासी हैं और वे चुनाव भी रोहतक से लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह के गणित या किसी और कारणों से उनको करनाल से चुनाव लड़ाया गया और आज भी वे वहीं से चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, अब बीजेपी का मेन गेम समझिए। ये तो आप जानते ही हैं, अटल जी ने भी बोला है कि लोकतंत्र संख्या का खेल है। तो संख्या का मतलब ये है कि हरियाणा में लगभग टोटल वोटिंग का 30% भाग जाटों के हिस्से में आता है। 30% वोट जाटों के हैं। तो इसका मतलब ये बचा कि जो 70% लोग बच गए हैं हरियाणा में, वो नॉन जाट हैं। तो बीजेपी ने पहले ही एक नॉन जाट को सीएम बना दिया था और उसके कुछ दिन बाद कुछ मूर्ख कांग्रेसी नेताओं के कारण या समाज में फैले असंतोष के कारण हरियाणा में एक आंदोलन होता है जिसका नाम जाट आरक्षण आंदोलन हम सब जानते हैं। उसमें जो नॉन जाट लोग हैं उनको इस तरीके से निशाना बनाया जाता है कि उनको मारा भी जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आग के हवाले कर दिया जाता है और बहुत ही बुरे दृश्य हमने उस समय देखे थे। हम अब उनको दोहराना भी नहीं चाहते। लेकिन ये देखिए दोस्तों, उससे एक समाज में एक खाई बिल्कुल साफ साफ दिखने लगी कि जाट अलग हैं और नॉन जाट अलग हैं और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा बीजेपी सरकार को मिल रहा है और ये आगे भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि शायद बीजेपी को आने वाले दिनों में भी कांग्रेस सरकार नहीं हरा पाएगी, तो भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2019 के चुनाव में भी लोग बहुत बुरी तरीके से बीजेपी से नाराज़ थे, लेकिन फिर भी जाट वर्सेस नॉन जाट का जो तुरुप का इक्का बीजेपी के पास है, उसका किसी के पास भी कोई इलाज नहीं है और बीजेपी लगातार सेल करती जा रही है हरियाणा के चुनाव में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।